हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अपने घर पे सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी अपने घर पे ठीक हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ओके, लास्ट चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ओके, द फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, मुझे ऐसा लगता है यू हैव गॉट ओके प्रॉपरली, अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लिए होंगे। ओके ओके, एंड आई एम अगेन सेइंग, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद द चैप्टर that I have explained earlier in previous classes, then you can ask to me. Okay, no problem at all. Okay, now I am going to start with the new chapter, that is chapter 4 in your science book, that is interactive science. Okay, the chapter name is sorting materials in groups. Okay, यहाँ पे आप देखो, ये वर्ड है मटेरियल। पहले तो बच्चों ये समझो, ये मटेरियल वर्ड कहाँ से डेराइव हुआ है। ये वर्ड मटेरियल जो है, इट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड मैटर। ये वर्ड मैटर से डेराइव हुआ है। और मैटर, आई होप सो आपने लास्ट क्लासेस में मैटर के बारे में पढ़ा हो, MATTER, मैटर। ओके, मैटर जो होता है, मैटर इज दैट, यस, दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। उसी को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, वही मैटर कहलाता है। और वो है इस तरीके से, हमारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आप अपने अराउंड देख रहे हैं, ऑन द अर्थ, ओवर द अर्थ, यू कैन से अराउंड अस, वो सब की सब मैटर है, बिकॉज दे आर ऑक्युपाइंग द स्पेस एंड दे आर हैविंग द मास। सभी में मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, राइट बेटा? सो वर्ड मटेरियल इज डराइव्ड फ्रॉम दैट ओनली, वहां से। अब हम मटेरियल्स को किस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं, ये इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे। आई शैल ट्राई टू एक्सप्लेन फॉर यू। इसमें देखिए, this beautiful world we live in has a vast variety of things around us which we can see or feel। दो तरीके की चीजें हैं हमारे अराउंड इस अर्थ पे। एक वो चीजें, वो मैटर, वो मटेरियल्स जिनको हम केवल फील करते हैं। ओके, जैसे कि एयर है ना, दैट इज आल्सो ए मैटर। और कुछ बहुत सी चीजें वो जो हम ओनली वी सी, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे ये टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, बुक है। ओके, उनको देख सकते हैं। तो दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर और मटेरियल अराउंड अस, दे आर देयर अराउंड अस। समझ आया बच्चों? ये वो मैटर है जो हमारे चारों तरफ है, या वो मटेरियल है जो हमारे चारों तरफ। उनमें से कुछ को हम, आप कह सकते हो, सम वी कैन सी एंड अदर्स वी कैन फील ओनली। सम थिंग्स आर नेचुरल वाइल अदर्स आर ह्यूमन मेड। अब इसमें से भी कुछ चीजें जो है नेचुरल है ना, इट इज गिवन, इट इज, और यू कैन से इट इज मेड बाय गॉड ओनली। नेचर, जैसे एयर है, वाटर है ना, सॉइल है, ये सब नेचुरल चीजें हैं। एंड अदर्स आर मैन मेड और ह्यूमन मेड, और यू कैन से बिकॉज दे आर ह्यूमन मेड दे आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल। वो आर्टिफिशियल है ना, जैसे कि ये पेन है, पेंसिल है, बुक है, कॉपी है, बोर्ड है, डस्टर है, ये सब के सब मैन मेड हैं। ठीक है, there are some things in solid form such as stone, whereas others are liquid and gases। अब आपने ये देख लिया बच्चों कि मटेरियल्स जो है, देखिए यहाँ पे हम
इनको क्लासीफाई करते जा रहे हैं, मिनिमाइज करते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे, देखिए अब आप पहले तो हमने मटेरियल्स को देखा, उन मटेरियल्स को बोला जो हम देख सकते हैं और जिनको ऐसे क्लासीफाई कर दिया, जिनको फील कर सकते हैं। उसके बाद उनमें से भी वो मटेरियल जो केवल नेचुरल है, जो गॉड गिफ्टेड है, और जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। अब हम देखिए उनको भी क्लासीफाई कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे उनको भी क्लासीफाई कर रहे हैं। देखिए वो जो मटेरियल है दोनों टाइप के, जो नेचुरल और आर्टिफिशियल, उनको भी क्लासीफाई किया जा रहा है एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, अब उसमें सॉलिड कौन से हैं बच्चों, यू नो वेरी वेल। जैसे आप हमारे ये क्लासरूम में अराउंड क्या क्या चीज़ रखी है आपके हाथ में, जैसे पेन है, नोटबुक है, राइट बेटा, ये डिस्प्ले बोर्ड चल रहा है, ये सब के सब सॉलिड फॉर्म में है ना। और लिक्विड फॉर्म में आप डिस्प्ले के समय मिल्क पी रहे हो, वाटर है ना, ये सब लिक्विड फॉर्म में है। और गैसेस में आप जानते हो एयर अराउंड अस, वो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है गैसेस का, राइट। नेक्स्ट बेटा, वी कैन क्लासीफाई द थिंग्स अराउंड अस इन मैनी वेज। अब किस तरीके से, अब उन्होंने नई कैटेगरी बताई कि लिविंग और वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड। नेचुरल, ह्यूमन मेड, लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, स्मॉल और बिग, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑपिक। अब इस तरीके से भी क्लासीफाई, तो इस तरीके से हम मटेरियल्स को या मैटर को, हमारे जो चारों तरफ है अराउंड अस, उनको इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में। ठीक है, लिविंग में आ जाएंगे सारे ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग में सब के सब नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। ओके, नेचुरल, ह्यूमन मेड, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस वी विल डिस्क्राइब, आई शैल डिस्क्राइब, एक्सप्लेन दीज आफ्टरवर्ड्स। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में अभी मैंने आपको बताया, स्मॉल एंड बिग, स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑपिक, वी विल डिस्कस देम आफ्टरवर्ड्स इन दिस चैप्टर। ओके बेटा, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैटर क्या है, मटेरियल क्या है, और वो उनको किस तरीके से डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया गया है, राइट बेटा। आगे क्वेश्चन ये आता है बेटा, क्वेश्चन इज दिस बिफोर अस, कि हम थिंग्स को या मटेरियल्स को या मैटर्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं, वाई वी क्लासीफाई मटेरियल्स और थिंग्स और मैटर्स अराउंड अस। तो if we look around us, we will find a variety of things. At home there are utensils, books, clothes, sofa, bed, etc. We do not keep all these things together at one place, है ना। We classify or group them according to their uses. देखिए मटेरियल्स को क्लासीफाई करने के अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है उनके यूजेस के अकॉर्डिंग, हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि यूटेंसिल्स, आपको मालूम है वो सब के सब हमें यूटेंसिल्स जो हैं वो किचन में आते हैं। किचन एक ग्रुप है, उसमें सब के सब यूटेंसिल्स, फूड मटेरियल्स, ठीक है, वो सब के सब इंक्लूड होते हैं। दैट इज अ ग्रुप मेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस ऑफ द मटेरियल्स। तो हमारा जो
फूड मटेरियल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, क्योंकि फूड कुक करने में, फूड को खाने में ये सब यूज होते हैं, इसलिए ये एक सेपरेट ग्रुप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज उनके यूज के अकॉर्डिंग, उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। अब जैसे क्लोथ्स हैं, है ना, तो वो सारे क्लोथ्स, चाहे वो पैंट हो, शर्ट हो, कुछ भी हो, वो सब एक जगह एक ग्रुप पे बनाए गए हैं। शूज रैक, शूज जो है, शूज को एक ग्रुप पे रखा गया है शूज रैक में, क्योंकि वो सब का एक ही काम है, वी हैव टू वियर ऑन फूड ऑन देम टू देम। ओके, द बुक इन द स्टडी रूम, बुक्स स्टडी रूम में होती है। चिल्ड्रन, क्लासेस बनाए गए। अब हम अभी जैसे एग्जाम्पल लें स्कूल की, तो वहाँ पे क्लासेस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड आर अकॉर्डिंग टू देयर एज। जैसे आप 6 क्लास में हो तो आपका स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड है, और जो स्टूडेंट्स होंगे 10, 12, 13 साल की एज के, इसमें आएंगे, और आपकी आईक्यू भी उसी लेवल की होगी। 7th क्लास का स्टूडेंट होगा, उसकी थोड़ी एज ज़्यादा होगी और उसका आईक्यू लेवल थोड़ा आपसे ज़्यादा होगा, राइट। 8th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे अकॉर्डिंगली ऐसा ही उनके साथ होगा, ठीक है। लाइब्रेरी में भी ऐसे, लाइब्रेरी में भाई, लाइब्रेरी जैसे ही हम लाइब्रेरी का नाम लिया, आपके दिमाग में आ गया होगा, वहाँ पे डिफरेंट टाइप और डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक होंगे, क्रॉनिकल्स होंगे, न्यूज़पेपर्स होंगे, है ना, क्योंकि वो उनका सबका सेम यूज है। वो सब के सब कहाँ यूज होते हैं? टू रीड द मैटर, टू रीड द सब्जेक्ट। मटेरियल को पढ़ने में, सब्जेक्ट को पढ़ने में उनका यूज होता है। तो इस तरीके से और भी बेसिस हो सकते हैं, जो मटेरियल्स हैं हमारे अराउंड, उनको क्लासिफाई करने के। ये वन ऑफ द बेस के अकॉर्डिंग हमने मटेरियल्स को जो हमारे अराउंड हैं उनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली देयर यूजेस, उनके यूजेस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और भी बेसिस हो सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, अपने नेक्स्ट सेशन में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे वो कैसे हम दूसरे बेसिस के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को अपने अराउंड हैं उनको क्लासीफाई करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड today. Something more is there, otherwise it will be difficult to find a particular book in a library. अब अगर हम लाइब्रेरी के अभी कॉन्सेप्ट हम लोग लाइब्रेरी में मैंने बताया मेन बेस हो गया कि हम तो यूज क्या है, वहाँ पे रीडिंग मटेरियल्स है, वहाँ पे सब रीडिंग मटेरियल है। अब उसमें भी रीडिंग मटेरियल में भी साइंस बुक अलग हो गई, सोशल्स की अलग हो गई, इंग्लिश की बुक। जैसे ही आप जाते हो मैम के पास साइंस की बुक देना, वो साइंस की बुक निकाल के देते हैं, उनको वो ग्रुप किया गया है अकॉर्डिंग टू। और फिर उसमें भी ग्रुप है कि 6th क्लास की साइंस, 7th क्लास की साइंस, या 7th की सोशल, 8th की इंग्लिश बुक। तो वो उनको भी सब डिवीजन किए गए हैं अकॉर्डिंगली, मैम ने अपने अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में किए हुए हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए, कि आपको आराम से आप जैसे बोलो तो मैम आपको इंडिकेट करके बेटा वहां से बुक उठा लो, राइट, लाइक दिस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइंस की। अब ये तो हम लोग ने जर्नल थिंग्स के क्लासीफाई किया, और जिससे हमें कितना कन्वीनियंट रहता है टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल। जैसे किचन में गए, किचन का नाम लिया तो किचन में जो मटेरियल यूज होता है आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम घूम गए। लाइब्रेरी का नाम लिया तो लाइब्रेरी में विच टाइप ऑफ मटेरियल, यू नो दैट रीडिंग मटेरियल्स आपके समझ में आ गया। नाउ वी विल डिस्कस द वास्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, वी मस्ट क्लासीफाई देम ऑन द सर्टेन ग्रुप्स एंड पैटर्न। तो आप देख सकते हो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग
of object based on some known property that is called classification. ग्रुपिंग जो करी जाती है वो हम अपने दिमाग में वो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल की एक प्रॉपर्टी को पहले हम देखते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेस पे हम मटेरियल्स को या मैटर्स को या ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं, और दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लासिफिकेशन. नाउ आई एम गोइंग टू complete today's session. Okay, we will discuss tomorrow other bases of classification. Okay, according to which matters around us can be classified. Okay, bye beta, bye bye.